अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे कढ़ी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 750 ग्राम दही ली है, 500 ग्राम बेसन है, बाकी अज्जा जो चाहिए नमक, सुरख मिर्च पीसी हुई, हल्दी पाउडर, साबुत धनिया, सूखी लाल मिर्च, अनारदाना, कुटी हुई लाल मिर्च, 2 अदद बड़े साइज के प्याज है, 1 अदद टमाटर है बड़े साइज का, लेमन है 1 अदद, जीरा चाहिए, सूखी कसूरी मेथी चाहिए, अजवाइन, बेकिंग सोडा, लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 मीडियम साइज के आलू हैं, हरी मिर्ची है 3 से 4 अदद। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सचर रेडी करेंगे दही का और बेसन का। दही शामिल करेंगे एक बड़े बाउल में। 750 ग्राम मैंने दही लिया और दही मेरा ये होममेड है। अब इसमें बेसन शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून हम यूज करेंगे, 2 3 4 5 6 7 टेबल स्पून मैंने बेसन शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि गुठलियां ना बने। 50 ग्राम मैंने दही लिया है, उसमें 7 टेबल स्पून मैंने बेसन शामिल किया। उसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं 1.5 लीटर पानी शामिल करूंगी। अगर पानी की और ज़रूरत होगी तो फिर और शामिल करेंगे। पानी और शामिल करेंगे। तकरीबन मैंने 2 लीटर पानी शामिल किया है। 750 ग्राम दही था, 7 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन शामिल किए है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। पौना कप मैंने ऑयल लिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें प्याज शामिल करेंगे। बड़े साइज का एक प्याज था, मैंने उसको बारीक काट लिया। ये देखिए। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही फ्राई हो जाएगा फिर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको फ्राई करेंगे। जैसे फ्राई हो जाएगा तो टमाटर शामिल करेंगे। इसका पेस्ट प्याज के साथ फ्राई हो चुका है। अब टमाटर शामिल करेंगे। एक बड़े साइज का मैंने टमाटर लिया था, इसको बारीक काट लिया। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। मसाला जार शामिल करेंगे। सबसे पहले सुरख मिर्च पीसी हुई शामिल करेंगे, 1.5 टीस्पून भर के। वन टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे आखिर में, 1.5 टीस्पून। मसाला ज़्यादा अपनी मर्जी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि मसाला हमारा रेडी हो जाए। 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमने कवर कर दिया था ताकि मसाला हमारा रेडी हो जाए। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसमें मिक्सचर शामिल करेंगे, दही का और बेसन का जो हमने रेडी किया था। मिक्सचर जो है हम भून के शामिल करेंगे। छाननी में इसको भून लेंगे ताकि बेसन की फुटकी है और दही की बलाई वगैरह शामिल ना हो। कढ़ी में जितना ज़्यादा हम पानी शामिल करेंगे उतनी ज़्यादा कढ़ी अच्छी बनेगी और बेसन इसमें कम शामिल करते हैं।
750 ग्राम मैंने दही लिया था और 7 टेबलस्पून इसमें मैंने बेसन शामिल किया है। ये देखिए, इसको अगर भून के शामिल करेंगे तो बहुत अच्छी कढ़ी बनेगी आपकी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हाई फ्लेम थोड़ा सा कर देंगे, जैसे ही उबाल आ जाएगा तो फ्लेम कम कर देंगे। कढ़ी में उबाल आ चुका है। उबाल का आपने बहुत ध्यान रखना है। लोई की मदद से ऐसे साथ साथ हिलाते जाएंगे और जैसे ही उबाल आ जाएगा मीडियम फ्लेम कर देंगे। उबाल आ चुका है। अब इसमें एक कसूरी मेथी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेथी डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। जैसे ही हमारी कढ़ी गाढ़ी हो जाएगी इसमें पकोड़े शामिल करेंगे। इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। अब पकोड़ों का बैटर रेडी करेंगे। 300 ग्राम मैंने बेसन लिया है, उसके अंदर 3 अदद आलू शामिल करेंगे, बारीक काट लिया है मैंने। प्याज एक बड़ी साइज का, उसको बारीक काट लिया है। ऑमलेट शेप में प्याज है। बाकी इसमें मसाला जार शामिल करेंगे। सबसे पहले अजवाइन शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून भर के। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई शामिल करेंगे भर के। जीरा शामिल करेंगे, 1.5 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून। साबुत धनिया था उसको मैंने कूट लिया है। अनारदाना शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून भर के। उसको मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया पानी से ताकि रेत के ज़रात वगैरह निकल जाए। नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून भर के। हरी मिर्ची शामिल करेंगे, 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उसको मैंने बारीक काट लिया है। और आखिर में हम बेकिंग सोडा शामिल करेंगे, 1 चुटकी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें पानी शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। इस तरह पकौड़ों के लिए बैटर रेडी करते हैं, सेम उसी तरह बैटर रेडी करेंगे। पकौड़ों का बैटर रेडी हो चुका है, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा थिक, जिस तरह हम पकौड़े बनाते हैं सेम वैसे ही। अब पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ी हमारी एक तरफ पक रही है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। एक छोटा सा मैंने चम्मच लिया है, उसकी मदद से पकौड़े शामिल करते जाएंगे। इसी तरह बाकी तमाम शामिल कर देंगे। पकौड़े हमारे एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं, अब इसको टर्न करेंगे। जैसे ही दूसरी तरफ से ब्राउन हो जाएंगे निकाल लेंगे। पकौड़े हमारे रेडी हैं, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत शानदार बने हैं पकौड़े। कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी है। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमने पकोड़े शामिल करने हैं। पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, अब चूल्हा बंद कर देंगे। सारे पकोड़े मैंने शामिल कर दिए। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से।
तड़का रेडी करेंगे। क्वार्टर कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे ज़ीरे को। साथ ही 4 से 5 अदद सूखी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। जैसे ब्राउन हो जाएगा कड़ी में शामिल कर देंगे। हमने लगा दिए। थोड़ा सा शामिल करेंगे। आखिर में हम 1 अदद लेमन लिया था, उसको स्क्वीज करेंगे। अगर दही आपका बहुत ज़्यादा खट्टा है तो फिर ना शामिल करें। अगर आप जितनी ज़्यादा कड़ी खट्टी चाहते हैं उतना ज़्यादा लेमन स्क्वीज कर दें। मैं 1 अदद लेमन स्क्वीज कर रही हूँ। मज़ेदार कड़ी हमारी रेडी है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। गुणों वाली कड़ी तैयार है। ये स्पेशल मुझे किरण आबिर ने फरमाइश की थी कड़ी बनाने की। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।